नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा नाम हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बोले थे कि इसमें हमारा 2 टॉपिक है, 2 पॉइंट है। एक तो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम आपको समझा दिए हैं। इसकी जो प्रश्नावली है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो भी हम आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्या। और ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। ठीक है? अब यही हमारा बचा है और इसी का प्रश्नावली बचा है। ठीक है? ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट देखिए क्लास 10th में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है? बस ये समझ लीजिए कि हमें इसको रिपीट करना है, इसका रिवीजन करना है। ठीक है? चलिए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, समझते हैं। ठीक है? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब आप ये नाम से भी समझ सकते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है? आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो हमारा नाम दिया गया द्विघात, जिसमें सिर्फ दो घाते हो। क्या है? जिसमें सिर्फ दो घाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास जैसे कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक ना? ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज हमेशा करते हैं। क्लास 9th में भी हम इसका प्रयोग किए थे, क्लास 10th में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, और 11th में भी कर रहे हैं, और आगे चल के 12th में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक ना? अब याद ध्यान दीजिएगा, ये नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जो है वो जीरो के बराबर में नहीं है। ठीक ना? इसका हम प्रयोग कर चुके हैं पहले भैया। ठीक ना? शायद आपको ध्यान भी होगा, बट आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने माइंड को एकाग्र करके कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो हमारा वो बहुत ही नजदीक है। आप समझ रहे हैं बात को ना? तो हमें बोर्ड एग्जाम को ध्यान में देते हुए समझना है और पढ़ना है। ठीक है? और आपको टॉप भी कराएंगे हम। बस थोड़ा सा आप मदद करिए अपने आप पे, और थोड़ा सा हम आपको मदद देंगे। ठीक है ना? बस आप खुद ही पास कर ले जाएंगे। ये तो आप फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूले का प्रयोग हम करते चले आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दिया गया है x² प्लस 2 इक्वल 0, दिया गया है x², ठीक ना, प्लस 1 इक्वल 0 दिया गया है। ये सब हमारे द्विघातीय समीकरण, जैसे मान लीजिए दिया गया है x² प्लस x प्लस वाई इक्वल 0, ये भी हमारा द्विघातीय समीकरण, जिसमें सिर्फ दो घाते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल, ये भी देखिए इसमें सिर्फ दो घाते हैं। ठीक है? ये इससे हमें नहीं मतलब है, ये हमारा पहला ये आ गया, ये बाद में आ गया, इससे हमें नहीं मतलब है। सिर्फ जिसमें दो घाते हो, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y² प्लस x प्लस सी। ठीक ना? चेंज करके जीरो भी लिख सकते हैं, जैसे कि जीरो हम लिखे नहीं थे, लिख दिए हैं अब। तब भी हमारा ये क्या है? द्विघातीय समीकरण है। ठीक ना? अब इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो एक हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। ठीक ना? एक फॉर्मूला बनेगा हमारा b² प्लस 4ac ग्रेटर देन 0। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्यों? या फॉर्मूला शायद यही बनेगा। ठीक ना? चलिए इसको डीपली समझ लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है? इसके अलावा भी एक फॉर्मूला बनेगा जो हम अभी आपको आगे बताएंगे, और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वही हमारा मेन फॉर्मूला होगा। ठीक ना? उसी के आधार पे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक ना? ये थोड़ा सा अलग है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थोड़ा सा अलग है। जैसा कि हमारा अलग जो एक चैप्टर हमारा क्लास 10th में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, उसमें ये अलग सा है। ठीक ना? बाकी ये इस चैप्टर में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, द्विघातीय समीकरण दिया गया है, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक ना? बस जो डिफरेंट है वो सिर्फ इतना ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है आपको पता ही है, आई होता है, आई यानी कि आयोटा होता है, तो आई को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो साथ में मिलेगा। ठीक है? तब जाके चैप्टर जो हमारा वो पूरा होगा। समझ रहे हैं बात ना? ये अलग से नहीं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण अलग से नहीं चैप्टर हमारा है, जिस प्रकार से क्लास 10th में है, अलग से नहीं है। ये एक ही में दिया गया है, तो जब एक ही में दिया गया है तो हमें थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लेना पड़ेगा और थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा। नहीं तो खत्म होने वाला भैया नहीं है।
ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये तो हम सभी लोग समझ चुके हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये तो सभी लोग समझ चुके हैं। अब चलिए आइए, जैसा कि हम आपको बोले थे कि एक हमारा फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर प्लस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक ना। ये तो अगर इसी का अपोजिट हम करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए आपको हम अभी आप बोले हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक ना, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, सभी को पता है ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक ना, रियल नंबर है, सभी को पता हमारा ये वास्तविक संख्या या गुणांक बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बोले हैं 4b स्क्वायर प्लस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक ना। अगर हम इसी का अपोजिट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, क्यों, इसी का उल्टा, प्लस तो माइनस हो जाएगा भैया, ग्रेटर देन है तो लेस देन हमारा हो जाएगा। अपोजिट तो यही हुआ हमारा, सिर्फ ना चिन्हों का अपोजिट होगा, ठीक ना। अब यही हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक ना, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला। वो भी कौन सा है, बिल्कुल मेन फॉर्मूला हमारा यही है, ठीक ना। इसी के ऊपर हमें समझना होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब ये देखिए फॉर्मूला हमारा आया कहां से है, क्यों, जो हमारा फॉर्मूला है वो आया कहां से है। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। जो हमारा द्विघाती समीकरण, इसकी प्रश्नावली द्विघाती समीकरण की है, उसी को हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पे, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है ये कहां से आया है, ये कैसा फॉर्मूला है, ठीक ना। ये देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट होते हैं, मतलब समुच्चय होते हैं, ये माइनस में आते हैं, इसका जो वर्गमूल होता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में, चलिए हम आपको थोड़ा समझाते हैं डीपली तरीके से। अभी हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में समझाए थे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, मतलब एक वास्तविक संख्या का ऋण में वर्गमूल निकालना क्या संभव है या संभव नहीं है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। द स्क्वायर रूट मतलब वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, ठीक ना। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होता है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तो क्या एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें सिर्फ हम नेगेटिव में निकाल सकते हैं वर्गमूल, पॉजिटिव में नहीं निकल पाएगा। पॉजिटिव में हम आपको समझाते ना, पॉजिटिव में हमारा किस प्रकार से निकलता है, कहां पे दिक्कत होती है, कहां पे दिक्कत नहीं होती है, हम आपको बोले थे। तो सिर्फ अगर निकलेगा, शेष निकलेगा तो माइनस, यानी कि नेगेटिव का हमारा जो है वो रियल नंबर में आएगा, इसका वर्ग, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसमें सिर्फ हम निगेटिव रियल नंबर को निकालते हैं, ठीक ना। अब जब निगेटिव रियल नंबर को निकालते हैं तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का हल होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का हल होता है यानी कि सॉल्यूशन होता है, वहीं से ये फॉर्मूला हमें मिलता है, ठीक ना। अब वहीं से कैसे मिलेगा, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें कि x इक्वल माइनस बी, क्यों, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट में हम इसको कर दें बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। अगर हम ये बोल दें कि हमारा रियल नंबर में इतना बन रहा है, ठीक ना, ये जो हमारा आ रहा है, अब ये हमारा क्या आ रहा है, अभी हम आपको बोले हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स, जो हमारा इक्वेशन रहेगा, द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन रहेगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हल होता है, ठीक ना, जो हल होता है या सेट होता है, दोनों को साथ में ले लेते हैं, सॉल्यूशन और सेट दोनों को साथ में ले लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर का, या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सॉल्यूशन होता है, ये वहीं से हमारा मिला है। कहां से मिला है, ये वहीं से मिला है। इसके पहले हम आपको समझाए हैं कि a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ए हमारा रियल नंबर, बी हमारा इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक नंबर, आई हमारा आयुटा, हम आपको समझाए ये वहीं से सब कुछ मिला है, सब कुछ जो है ये वहीं से मिला है। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बार प्लस माइनस है कि नहीं, यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में, इसको हम इस साइड में कर सकते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर, पूरे के बटे में हम कर सकते हैं 2a, ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, ठीक ना। क्यों, हम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इतना जैसे कि अगर हम आपको बोले
2 गुणा 3 करने पर तब भी हमें 6 मिलेगा, अगर हम 3 गुणा 2 करें तब भी हमें 6 मिलेगा। क्यों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिर्फ अंतर क्या रहेगा, पहले हमने 3 को लगा दिया, इसमें बाद में हमने 3 को लगाया। क्यों? यही अंतर है ना। अगर हम बोले 4 गुणे 2 करेंगे तब भी हमें 8 मिलेगा, ठीक है, 4 गुणे 2 करें तब भी हमें 8 मिलेगा, अगर 2 गुणे 4 करें तब भी हमें 8 मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ हमने 2 को पहले कर दिया, 4 को हमने बाद में कर दिया, बस यही अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक ना। कंफ्यूजन कोई? अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कमेंट करना, हम सभी को कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, जो बढ़िया कमेंट करते हैं, जो पूछते हैं, उनका सवाल जरूर बता देते हैं, ठीक ना, उत्तर दे देते हैं, जो भी उनका सवाल रहता है उत्तर हम उसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा बनेगा वो इक्वेशन। तो जब हमारा इक्वेशन बनेगा तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये जो इतना है वो 0 के बराबर नहीं, 0 जो लेस मतलब कम होता है, लेस मतलब कम, अब कम क्या है 0, ठीक ना। अब ये क्या हमारा है, इसके बराबर नहीं, 0 से कम। समझ में आई बात ना। ये जो हमारा फॉर्मूला है, अब इसी के आधार पे हमारा ये हल होगा। समझ में आ गया ना। चलिए एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको जब स्टार्ट किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम आपको बोले थे कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। हम इसको देखिए एक बार पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और एक बार हम इसको निगेटिव में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर x स्क्वायर दिया गया, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इक्वल माइनस का 1 हो जाएगा। एक बार इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, एक बार हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो -1 और +1, इसका दो इस समीकरण का हल है। क्या हल है अब वो भैया, आई है एंड आई स्क्वायर, माइनस आई है एंड आई है, क्या है, आई है एंड आई एंड माइनस आई, ये दोनों हल किसका है, इसका दिया गया है, ठीक ना। अब यही हमारा है। अब चलिए, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले पर हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। क्यों, जब तक प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तब तक हम प्रश्नावली को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा भैया प्रैक्टिस भी बना लेते हैं। ये थोड़ा माइक जो है हिलता रहता है, वायरलेस माइक है ना, जिसमें तार होता है, वायरलेस माइक बोलते हैं। अब देखिए इक्वेशन ले लेते हैं, एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। क्या दिया हमें है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जांपल अभी हमारा सूत्र क्या भैया यहाँ पर है, सूत्र हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये हमारा क्या भैया सूत्र सभी लोग याद कर लेना, फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला और फॉर्मूले को सभी लोग याद करना। अब देखिए बी जो हमारा बी स्क्वायर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर, ये भी क्योंकि ये हमारा जो है द्विघातीय समीकरण, मतलब जिसमें दो घात है, तो दो घात बी में बी मतलब बी गुणे बी। क्यों, बी गुणे बी करेंगे तभी हमारा बी स्क्वायर आएगा ना, तो वही है बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब ठीक है ना, माइनस का चिन्ह मान लीजिए, ठीक है। 4 का मतलब ये अलग से हमारा आ गया, ठीक है। ए का मतलब हमारा ये हो जाएगा, सी का मतलब ये। समझ में आई बात ना। अब चलिए, नहीं समझ में आया तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमारा x कितनी बार है, 2 बार दिया गया, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एक्स एक ही बार तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस लगाएंगे। अब x एक बार है तो एक बार, ठीक ना। यहाँ देखिए x एक बार है तो एक बार हो गया, ठीक ना। अब ध्यान देते हैं, यहाँ एक बार हो गया, अब माइनस है, एक बार माइनस लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखना, माइनस लगा लेते हैं, माइनस हमने लगा लिया, माइनस लगा लिया तो पहले क्या 4 हमारा, तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 4 आ गया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, सीधे सीधे कर देते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, एक्स एक बार है तो एक बार हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो गया, ठीक ना। नहीं ऐसे नहीं। अब देखिए सभी के बीच में गुणा लगेगा, क्योंकि गुणा यहाँ पे गुणा दिया गया तो गुणा 1 हो जाएगा, इसका मतलब गुणा 1 इक्वल 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है 1 स्क्वायर, ठीक है ना। 4 यहाँ पर दिया गया, माइनस का 4 हम लिख देते हैं, ठीक ना। एक्स एक बार है तो गुणा, उसके बीच में कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम गुणा को लगा निशान लगा देते हैं, ठीक ना। तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 दिया गया तो 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, -4 हो जाएगा, ठीक ना। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा यही रहेगा। क्यों, अब हम इसको इक्वल में करेंगे, अब ये देखिए 4 हमारा, 4 में से 1 को घटाएंगे तो घटेगा, अगर 4 है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। 4 में से 1 भैया कैसे घटेगा, 1 में से 4 घट सकता है कि 4 में से 1 घट सकता है, अब बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 है यहाँ पे, पहले 1 दिया पॉजिटिव है, ये माइनस है, ठीक है। तो 1 में से नहीं, हम 4 में से नहीं, सीधे
ये जो हमारा एक है, एक में से हम 4 को घटाएंगे तो एक में से 4 घटेगा, एक में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा। जब एक में से 4 नहीं घटेगा तो किसमें घटाएंगे, माइनस में, मतलब 4 में से 1 को घटाना पड़ेगा। किसमें, 4 में से 1 को घटाना पड़ेगा। जब 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा ये माइनस का, तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 3, यही हमारा हो जाएगा भैया आंसर। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट है? अब देखिए फॉर्मूला हमारा यहाँ पे प्लस दिया गया, प्लस दिया गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस दिया गया, प्लस दिया गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें देखना फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो इंटू, कुछ नहीं है तो इंटू। इंटू मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने एक्स का स्क्वायर के मतलब बी स्क्वायर, तो कितना आया है, एक स्क्वायर, ठीक ना। -4 कर दिया हमने, -4 हो गया। प्लस का है तो प्लस का छोड़िए, यहाँ पे देखिए इंटू दिया गया तो इंटू लगाएंगे तो गुणा का चिन्ह होगा। एक्स कितनी बार है, एक बार है, तो हम यहाँ पे एक लेंगे। प्लस है तो इसको खत्म करिए, गुणा लगाएंगे। एक दिया गया तो एक लिख देंगे। एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा। अब एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। फिर एक का गुणा 4 में करेंगे 4 ही आएगा। अब एक में से 4 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना ये चीज। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसी को चाहें, अगर हम इसी को चाहें तो अपनी भाषा में, जिस प्रकार से हम बोले थे यहाँ पर कि x इक्वल -b² प्लस माइनस रूट में 4ac माइनस बी, क्या ये था भैया स्क्वायर था, ठीक ना। ऐसे पहले पहले ये था, ध्यान दीजिएगा, पहले ये था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक ना। 2a इक्वल, हम इसको किसके बराबर में कहते हैं, -b प्लस माइनस 4ac माइनस b² बटा में 2a के बराबर में हम इसको कहते हैं। किसके बराबर है, इसी के बराबर में किए थे। अगर हम चाहें तो इसको अपनी भाषा में लिखने के लिए जिस प्रकार से हम लिखते हैं, अब देखिए b हमारा, यहाँ पे देखिए b कितना दिया गया है, -3। भैया कितना आया है, -3, नहीं सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो एक ही है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। माइनस का एक आ जाएगा, ठीक ना, माइनस का एक आ जाएगा। अब रूट में, अब देखिए ये -b² माइनस 4ac दिया गया, तो इसका पूरे का मान कितना है, -3 है। तो -3 है, रूट में -3 आ जाएगा। किसमें आएगा, रूट में -3 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस भैया, तो प्लस माइनस लगेगा। 2 का 2 हो जाएगा। ए का कितना दिया गया है, एक है, ये एक है तो एक एक हो जाएगा, ठीक ना। हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं। तो माइनस का तो भैया हमारा माइनस में चला जाएगा, क्यों, माइनस का तो माइनस का चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, क्योंकि देखिए हमारा द्विघातीय समीकरण तो है, लेकिन किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, समृद्ध संख्या में, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है। हमें सिर्फ जब इतना ही करना, तो क्या, -1 प्लस माइनस रूट का 3 हो जाएगा, आई हम लगा देंगे, बस इतना, 2 का 2 हो जाएगा, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर। इसको तो हमने शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किया। ये तो हमारा आ गया द्विघात समीकरण का, किसका आ गया, द्विघातीय समीकरण आ गया, ठीक ना। बाद में हमारा आई लगेगा भैया, आई लगेगा, इसको आई के बराबर में करना पड़ेगा, माई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, आई बाद में हमारा लगेगा। तो आई यहाँ पे अभी ध्यान में आया हमें कि आई लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई को हमें इसी ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। अब जैसे कि हम आपको शुरू शुरू से बोले थे कि जो हमारा x² होता है प्लस 2 = 0, ठीक ना। तो ये कितना हमारा आ जाएगा, x² हम लिख सकते हैं, ठीक ना, इक्वल में -2, माइनस, एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 लिख सकते हैं। जब रूट में 2 लिखेंगे तो ये तो हमारा सिंपल आएगा, किसमें, द्विघातीय समीकरण, सिंपल। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का द्विघातीय समीकरण लिखना रहेगा तो प्लस माइनस रूट में 2 आई, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो भी आंसर आएगा, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर आएगा लास्ट में हमें आई लगा देना है। जब हम लास्ट में आई लगा देंगे तो वही हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का द्विघातीय समीकरण। समझ में आई बात ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। नहीं पता होगा फिर भी आपको अभी हम समझा देंगे। लास्ट में आई हमारा लगेगा भैया, हो जाता है कभी कभी, लास्ट में जो हमारा है वो आई लगेगा। हम आपको पहले में बोल दिए कि जो भी हम आपको समझाते हैं उसको एक बार खुद रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी का सवाल है, हमें इसको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्यों। चलिए एक और देख लीजिए।
क्या दिया गया, रूट में 5x² प्लस x प्लस रूट में 5 को हल कीजिए। क्या दिया गया है, रूट में 5x² प्लस x प्लस रूट में 5 इक्वल 0। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। यही हमारा फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखिए इसका मतलब क्या, b हमारा क्या दिया गया 5, ठीक ना, तो 1। ये देखिए हमारा एक बार है तो 1 कर देंगे, क्यों, एक का स्क्वायर में, अभी ध्यान दीजिएगा, एक का स्क्वायर कर देंगे, -4 कर देंगे, क्या करेंगे, -4 गुड़े गुड़े, ये हमारा हो गया -4 गुड़े। अब देखिए जो रूट का 5 हमारा दिया गया है, अब हम इसको इस साइड में लाएंगे तो रूट का 5 हो जाएगा गुड़े रूट का 5 हो जाएगा, इक्वल 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल में 0 कर देंगे। जब इक्वल में 0 कर देंगे तो ये तो भैया एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, 5 जोक के 20 हो जाएगा, 5 जोक के 20 हो जाएगा, रूट में हमारा 20 आ जाएगा, क्यों, रूट में 20 हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भैया, एंड 25 हमारा हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 5 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 5वां इसका गुणा करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा, रूट का 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 को गुणा 4 में कर देंगे, 5 चौक का 20 हो जाएगा। ऐसे समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए, तब आपको ज्यादा बेहतर होगा समझने में। सीधे सीधे हम इसका गुणा कर देते हैं, जब इसका गुणा कर देंगे तो रूट में 25 आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो हमारा यहाँ पे 1 स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा माइनस का 4 गुणे 5, 5 चौक के 20 माइनस का 20, जब माइनस का 20 हो जाएगा तो एक में से 20 को घटाएंगे तो घटेगा ना, तो माइनस का 19। यही आ गया हमारा आंसर, क्यों, यही हमारा आंसर 19 आ गया, माइनस का 19 आ गया, ठीक ना, माइनस का कितना आ गया है, 19 आ गया है। अब हम इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर के द्विघातीय समीकरण में हल करना चाहें तो हल करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए माइनस का 1 दिया गया है तो माइनस का 1 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस आंसर कितना आया है, रूट में -19, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे रूट में -19 बटा में 2a। अब देखिए अब हमें लास्ट में क्या लगा देना, आई लगा, जब आई लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का द्विघातीय समीकरण, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का -19 आई बटा में 2 का गुणा, मतलब एक है, ठीक है, 1, तो 2 आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्यों, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे ए यानी कि पहला पहला क्या हमारा रूट का 5 हो जाएगा, सॉरी रूट का 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, रूट का 5 हो गया, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का भैया 5 हो जाएगा, ठीक ना, रूट का 5 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए, जिनको समझ में आ गया हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रयास करते रहना, समझ में जरूर आएगा। और हाँ, आप भी सब्सक्राइब कर देना, पैसे तो लगते नहीं सब्सक्राइब करने में, तो कर ही देना, ठीक है। अब बच्चा हमारा है प्रश्नावली, प्रश्नावली वही बच्चा हमारा द्विघात समीकरण का 5.3। ये हमारी जो प्रश्नावली है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, मतलब समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण का है, ये पूरा चैप्टर का नाम ही है, ठीक ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको समझा चुके हैं, इसकी प्रश्नावली भी हम आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण, ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं या इसको हम चेंज करते हैं, ठीक ना। ये हम डिफिनेशन भी आपको समझा दिए हैं और इसका जो फॉर्मूला वो भी बता दिए हैं, ठीक ना। अब बात हमारी बात प्रश्नावली नंबर 5.3 यानी कि एक्सरसाइज 5.3, ये किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का है, ठीक ना। अब वही फॉर्मूला जो भी हम आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं, वही फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इस प्रश्नावली को वो हम हल करेंगे, ठीक ना। टोटल इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 10 क्वेश्चन जो हमें किसमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करना है, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको देखेंगे समझेंगे। अभी फिलहाल हमने टोटल 4 क्वेश्चन को ही लिया है, बाकी जो बचेंगे उसको हम अभी लेंगे, ठीक ना, थोड़ी देर बाद लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, x² + 3 = 0, ठीक ना। दूसरा बोला है 2x² + x + 1 = 0 बोल रहा है, ठीक ना। और तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, x² + 3x + 9 = 0, ठीक ना। इसको हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल भी रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में
प्रत्येक को हल कीजिए, मतलब इसमें टोटल 10 इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक ना, 10 समीकरण दिए गए हैं। और चौथा हमसे क्या बोला है, चौथा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, ये हमसे बोला, ठीक ना। चलिए हम सबसे पहले आपको पहला सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला देखिए, हम आपको बोले थे, जब आपको समझा रहे थे वहां पे हम आपको एक एग्जांपल दिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, ठीक ना, ये हम आपको एग्जांपल दिए थे। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमारा ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कर दिया, बस इतना सा ही चेंज किया है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर है, एक बार ये तो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना, इक्वल 0 एक बार प्लस में आ जाएगा, फिर एक बार ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक बार ये प्लस में भी आएगा और एक बार ये माइनस में भी आएगा। मतलब ये जो हमारा आई एंड माइनस आई दिया गया है, ये क्या है, इस समीकरण का हल है, ठीक ना, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। समझ में आई बात ना, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस जो हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक ना। तो इसका जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस, ठीक ना, x इज इक्वल टू माइनस, या तो डायरेक्ट हम ऐसे कर दें रूट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, तो इधर जब आएगा तो रूट में बन जाएगा, किसमें, रूट में बनेगा तो क्या हो जाएगा, -2। कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है तो हम सिर्फ क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। कितना, सिर्फ आई लगा देना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार आएगा हमारा माइनस में, तो आ गया प्लस में आएगा, ठीक ना, इक्वल रूट में 2y, ठीक ना, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम ऐसे करना चाहें तो x इक्वल प्लस माइनस 2 प्लस माइनस इक्वल में 2, यही हमारा हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको पिछले वीडियो में लेके गए थे, अब आइए हम प्रेजेंट टाइम में चलते हैं, ठीक ना। तो हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर है, इक्वल में इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। जब माइनस का 3 हो जाएगा तो एक बार किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, मतलब एक्स इक्वल रूट में -3 आई, ठीक ना, एक तो ये बनेगा हमारा। दूसरा क्या बनेगा, x इक्वल रूट में 3 आई, ठीक ना। अब ये जो 3 आई बनेगा ये पॉजिटिव में बनेगा, जब पॉजिटिव में बनेगा तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल रूट में 3 आई, यही हमारा हो गया आंसर भैया, क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही हमारा आंसर है। अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम दोनों को साथ में लिखना चाहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, अगर दोनों को हम साथ में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं x इक्वल प्लस माइनस रूट में 3 आई, ठीक ना। अब ये हमारा जो आएगा ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके बुक में जो आंसर बुक दिया गया है उसमें यही दिया गया है, x इक्वल प्लस माइनस रूट में 3 आई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी का यही आंसर हो जाएगा, जैसे कि हम आपको बोले थे अभी, ठीक ना, जैसा कि आपको हम अभी एग्जांपल दिए थे, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 का एग्जांपल दिए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को पहला वाला। चलिए अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला जो हमारा वो भी बहुत ही जबरदस्त दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। अब उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बैठेगा, ठीक ना। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 हमसे बोला, ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही था हमारा क्या भैया, फॉर्मूला, ठीक ना, फॉर्मूला हमारा था, ठीक ना। अब हम आपको एक बार ये भी डिस्कस कर दिए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, ये भी हम आपको समझाए थे अभी पिछले ही वीडियो में, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे कि द्विघातीय समीकरण हमारा होता क्या, उसमें हम आपको ये भी समझाए हैं, और ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी समझाए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस यही लगेगा, हम इसको मान लेते हैं ax, क्यों, हम इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी एक्स, ठीक ना, प्लस इसको मान लेते हैं सी इक्वल 0, क्यों, ठीक है ना। अब देखिए तो a बराबर हमारा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 कर लेते हैं, b बराबर x एक ही बार है तो हम क्या मानेंगे, x यानी कि b बराबर 1, ठीक ना। c एक है तो c हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना, c जो हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है, ये तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ तक किया, ठीक ना, ये समझाने के लिए, बाकी मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ है, इसी के आधार पर रखेंगे। तो माइनस बी, तो माइनस कितना, बी कितना हमारा 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस माइनस हो जाएगा रूट में बी का स्क्वायर के मतलब 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1
-4 है तो 4 लगा देंगे, ठीक ना। गुणे ए का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, हम 2 कर देंगे, ठीक है। फिर गुणे सी का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, पूरा का बटे में कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे। गुणे यानी कि ए दिया गया तो ए का मान कितना, 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस है, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा भैया 2 ही आएगा, ठीक है ना। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है, रूट में 1 माइनस, ठीक ना। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 2 जब मिल जाएगा तो यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया, इसका हम सीधे गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 बटा में 2 दूना, यहाँ पे देखिए 2, 2 दूना 4, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक ना। अब देखिए -1 प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 8 है, तो ठीक है, तो प्लस है। तो 1 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। अगर भैया हम बोल दे 1 में से 8 को घटाना तो घटेगा, नहीं घटेगा। अगर हम बोल दे 8 में से 1 को घटाना है तो कितना घटेगा, 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे तो हम 8 से घटाएंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है ना। किसका, माइनस का 7 आएगा बटा में 4। अब देखिए कुछ नहीं करना हमें है, ये तो हमारा हल हो गया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब द्विघातीय समीकरण में आ गया, ठीक ना। अगर हमें कॉम्प्लेक्स द्विघातीय समीकरण मतलब समृद्ध संख्या के द्विघातीय समीकरण में लाना है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में हमारा जो रूट में -7 दिया गया, लास्ट में हमें क्या लगा देना है, आई। बस लीजिए, यही हमारा हो गया आंसर। आपके बुक में भी यही आंसर दिया गया है, ठीक ना। यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में बात ना आप सभी लोगों को। किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें कमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, और हमेशा कमेंट में पढ़ता रहता हूँ आप सभी लोगों का और जवाब भी देता रहता हूँ, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा भी इसी प्रकार से है, बहुत जबरदस्त है। फॉर्मूले को जो मैं हूँ उसको साफ नहीं करूंगा, मतलब मिटाऊंगा नहीं फॉर्मूले को, बाकी इसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है। अब क्या बोल रहा हमसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0, ठीक ना। तो ए हमारा कितना दिया गया है, ए बराबर x सिर्फ एक है तो मानते हैं 1, ठीक है। b बराबर देखिए 3x दिया गया तो मतलब 3, c बराबर मतलब 9 दिया गया तो 9 हमारा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब b कितना दिया गया, 3 दिया गया तो -3 लिखेंगे, ठीक ना। प्लस माइनस करेंगे, रूट करेंगे, b का क्यूब करेंगे मतलब b स्क्वायर -4 गुणे ए कितनी बार दिया गया, एक बार दिया गया, 1 हो जाएगा, गुणे सी 9 दिया गया, ठीक ना। बटा में 2 गुणे 1 करेंगे, क्यों 2 गुणे 1 करेंगे। अब देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस, ठीक ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। और 9 आ गया, माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही मिलेगा, और 9 चौके 36 हमारा हो जाता है, कितना 9 दूनी 18 27 9 चौको 36, 9 चौके 36 हमारा हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, क्यों बटा में 2 हो जाएगा। माइनस का 3 करेंगे प्लस माइनस, क्यों किसी को कोई दिक्कत है, माइनस का 3 प्लस माइनस। अब देखिए 9 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्यों, अगर हम 9 में से कहते 36 को घटाना तो नहीं घटेगा, अगर हम ये कहते 36 में से 9 को घटाना है तब तो भैया सिंपल सी बात है, घट जाएगा, क्यों घट जाएगा ना। तो जब घटेगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि जो 36 है वो माइनस में, तो माइनस आएगा, क्यों माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में हम क्या लिख सकते हैं, अब 36 में से 9 को घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 27 आएगा, -27 आएगा, -27, ठीक ना। अब ये हो गया 2, अब लास्ट में हम आई लगा देंगे, हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, बस इतना, यही हमारा आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो हमसे कमेंट कर सकता है, उसके लिए हम जवाब देने के तैयार है, ठीक ना। चलिए, किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट कर सकता है? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। 3 सॉल्व हो गया, अब चौथा देखते हैं, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बचा है उसको हम देखते चले जाएंगे, ठीक ना। अब याद रखना, जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम चौथे क्वेश्चन की तरह दिया गया है। जो हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सेम चौथे क्वेश्चन की तरह दिया गया है। जो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सेम तीसरे क्वेश्चन की तरह दिया गया, ठीक ना। अब हमें सॉल्व क्या करना है, 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उसके बाद छठा कर देंगे, ऐसे हम कर देंगे, ठीक ना। चलिए, ये भी हमारा हो गया भैया सॉल्व। अब हम बात करते हैं चौथे में क्या दिया गया, -x² दिया गया है, प्लस x दिया गया, -2 दिया गया।
इक्वल 0, ठीक ना। फॉर्मूला क्या हमारा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक ना। अब समझाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक ना। तो ए कितना दिया गया हमारा भैया, माइनस का 1 है, कितना है, माइनस का 1 दिया गया, ठीक ना। माइनस का भी 1 आ जाता है, ठीक ना। अब बी हमारा कितना दिया गया है, 1 है तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक ना। सी हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, -1 प्लस माइनस हमारा हो जाएगा और रूट में बी का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 ही आएगा, क्यों 1 आ जाएगा। 4 कर देंगे यहाँ पर, ए कितना दिया गया, माइनस का 1 दिया गया है, ठीक ना, माइनस का 1 दिया गया, माइनस का 1 हो जाएगा गुणे में, सी कितना दिया गया, 2 दिया गया, बटा में हमारा पूरा कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, 1 का मतलब खत्म। तो अब आते हैं माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8, 1 माइनस 8 बटा में 2, 1 माइनस 8 क्योंकि 2 दूना इसका करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, तो माइनस का हो गया, ठीक ना। माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 7 सॉरी 1 माइनस 8 इक्वल घटा देंगे तो माइनस का 7 आएगा, क्यों माइनस का 7 आएगा, बटा में 2 आएगा, आई लगा देंगे, हमारा हो जाएगा यही यही हो जाएगा आंसर, क्यों यही हो जाएगा आंसर, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में -7i बटा में 2 आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। टोटल आपके 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी का प्रश्नावली है ये, इसके बाद कोई प्रश्नावली नहीं है और हमारा चैप्टर भी हो गया खत्म, ठीक ना। इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। चलिए अब बढ़ते अपने धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम 7वें क्वेश्चन से लेके 8वां 9वां क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, तो हमने 4 पहले सॉल्व कर दिया है और 3 अब सॉल्व करें, यानी 4 3 7 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो हम आपको होमवर्क के रूप में दिए, आप करके उसके बारे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, कैसे लगता हमारा क्वेश्चन है। अगर आप देखें समझें तो फिर प्रयास तो करना बनता है भैया, ठीक ना। चलिए अब 7वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला, रूट में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट में 2 इक्वल 0, ठीक ना। अब हमसे 8वां क्या बोला, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान में रूट 2 इक्वल 0, ठीक ना। 9वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला, x स्क्वायर प्लस 1 x अपान रूट में 2 प्लस 1 इक्वल 0, ठीक ना। हमने ये बोला और जिस प्रकार से अब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले आए हैं उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, ठीक ना। 7वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, रूट में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट में 2 इक्वल 0 बोला, ठीक ना। हमसे यही बोल रहा है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a होता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला हमारा था, समझाने के लिए आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, ठीक ना। तो यहाँ ए का मान जो दिया गया है, ए इक्वल रूट में 2 दिया गया, ठीक ना, बी इक्वल 1 दिया गया क्योंकि एक्स एक ही बार तो एक ही माना जाएगा, ठीक ना। और सी जो हमारा दिया गया है वो रूट में 2 दिया गया है, ठीक ना। इतना तो कंफर्म हो गया ना आपका। चलिए अब फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही मिलेगा 1 -4, ठीक ना, 4 है गुणे ए हमारा कितना दिया गया, रूट में 2 दिया गया है, ठीक है। फिर गुणे सी कितना दिया गया, रूट में 2 दिया गया है, पूरे के बटे में करेंगे हम 2 गुणे रूट में 2, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। ये हमारा इतना बन गया सॉल्यूशन। अब -1 प्लस माइनस अब देखिए रूट में दिया गया -1 सॉरी 1 -4 4 है तो 4 कर देंगे गुणे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो अगर हम डायरेक्ट लगा दे तो यहाँ पे हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना, 8 हो जाएगा बटा में ये देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 2 रूट में 2, ठीक ना। ये हमारा यहाँ तक बन जाएगा, क्यों यहाँ तक बनेगा तो हम -1 करेंगे प्लस माइनस रूट में घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक ना, बटा में 2 रूट में 2, लास्ट में हम आई लगा देंगे और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया किसी को, नहीं समझ में आया भैया,
4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। एक रूट है, रूट से एक बार ऐसे इस रूट से इस रूट ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 4 2 दूना 4, 4 दूना हमारा कितना होता है 8 होता है। 4 दूना कितना होता है 8 होता है। 8 हमने यहाँ पे किया -1 कर दिया, -1 प्लस माइनस, ठीक है। ये तो हमने इतना उतार लिया है, बाकी इसका किया हमने 1 - 8, ठीक है। 4 दूना हमारा 8 होता है, ठीक ना। बटा में इसका गुणा किया तो हमें 2 रूट में 2 मिल गया, ठीक ना। बाकी घटा दिया हमने, -7 आ गया, आई लगा दिया, बस हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया किसी को? चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर देना, हम आपको फिर समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखना समझना, है ना। 8वां क्या बोला हमसे है, x² प्लस x प्लस 1 अपान में रूट में 2 इक्वल 0 हमसे बोला, ठीक ना। तो यानी कि a बराबर 1, इस प्रकार से अगर हम बात करें, अगर देखिए हमें 1 बटा में रूट में 2 दिया गया, ठीक ना। तो हमें इसको खत्म करने के लिए, इस जो बटे में हमारे भिन्न में दिया गया, इसको हमें खत्म करने के लिए √2 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में √2 से गुणा करना पड़ेगा। जब √2 से गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, रूट में 2x² मिलेगा, क्यों, प्लस में ये एक ही बार तो मतलब रूट में 2 मिल जाएगा हमें, क्यों, कंफर्म ना। प्लस ये तो खत्म हो जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक ना। इससे ये खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे तो देखिए, अगर रूट में 2 गुणे 1 अपान में रूट में 2 करते हैं तो इससे ये कैंसिल, बचेगा 1, तो बराबर हमारा 0 आ गया, क्यों, बराबर हमारा 0 आ गया। अब देखिए, अब ये हमारा a बराबर कितना है, रूट में 2 है, प्लस सॉरी b बराबर हमारा कितना दिया गया है, रूट में 2 दिया गया है, एंड c बराबर 1 दिया गया है, ठीक ना। c बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। फॉर्मूला क्या, -b का मतलब कितना हमारा है, -√2 प्लस माइनस, क्यों, यही भी तो हमारा है ना, माइनस, ठीक ना। पूरे का रूट में करेंगे -b² मतलब माइनस माइनस, यानी कि अगर हमें रूट में 2 का स्क्वायर करना है तो ये इससे कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 2 माइनस हो गया हमारा, ठीक ना, 4 हो जाएगा। गुणे सी हमारा कितना दिया गया है, सॉरी ए और सी, ए हमारा दिया गया रूट में 2, सी दिया गया है 1, ठीक ना। पूरे के बटे में 2 गुणे ए कितना दिया गया है, रूट में 2 दिया गया, ठीक ना, बराबर माइनस रूट में 2 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, ठीक ना, प्लस माइनस करेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, 4 दूना हमारा हो जाएगा 8, 8 में से 2 को घटाएंगे, अब कितना घटाएंगे, 8 में से 2 को घटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर रूट मान ले पूरा, ठीक ना, अगर हम रूट मान ले, ऐसी बात है, तो अगर हम रूट मान ले तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तब हमारा यहाँ पर जो भैया हो जाएगा, रूट को बाहर भी हम कर सकते हैं, एक रूट यहाँ पर भी दिया, एक रूट यहाँ पर भी दिया है, तो कॉमन करेंगे हम, तो हमारा भैया रूट एक बाहर चला आएगा, क्यों, एक रूट बाहर चला आएगा, एक रूट बाहर आ जाएगा, तो पूरे का रूट में क्या बचेगा, ये रूट तो बाहर आ गया, -1, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा हमारा 2, रूट बाहर आ गया तो बचेगा कितना भैया हमारा, 4 बचेगा, 4 4 है तो 4 ही बचेगा, क्यों, 4 बचेगा। ये बाहर आ गया तो हमारे पास कितना बचेगा, रूट में 2, सॉरी गुणे में 1 बचेगा, गुणे में 1 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए माइनस रूट में 2 है, प्लस माइनस, ठीक ना। अब इसको हम घटाएंगे नहीं तो 4 कम 4 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस माइनस में पूरे का रूट में आ जाएगा हमारा 4 माइनस रूट में 2 आई, इधर ये हमारा इधर है, ठीक ना, बाहर है तो इसको अंदर करेंगे तो रूट में हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, अंदर में करेंगे तो रूट में हमारा आ जाएगा, 2 हो गया, ठीक ना। पूरे का बटे में हमारा 2 गुणे रूट में 2, ठीक है, गुणे नहीं लगेगा, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 2 रूट में 2, कितना, 2 रूट में 2 आ गया, क्यों, 2 रूट में 2 आ गया। अब इसका अगर हम 1 मान ले, ठीक है, माइनस का है, माइनस को 1 से रूट से कैंसिल, मतलब एक बार कट जाएगा, जब एक बार कटेगा तो भैया माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, जब एक बार ये माइनस से रूट का 2 कट के आएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, प्लस माइनस पूरे का बटे में करेंगे रूट में 4 माइनस 2i, कितना, 4 माइनस 2i, वो भी किसमें, रूट में, क्योंकि रूट में दिया गया है तो रूट में करेंगे हम, तो रूट में करेंगे तो बटा में हमारा क्या जाएगा, 2 रूट में 2, यही हमारा जाएगा फाइनल आंसर। देखिए, आपको समझाने से पहले हमें खुद समझना पड़ता है, क्योंकि देखिए आपकी ये जो जिंदगी का सवाल है, जो मैं बताऊंगा आप वही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, अगर मैं गलत बताऊंगा तो आपके नंबर कटेंगे, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको समझाने से पहले हमें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि किस प्रकार से हमें आपको समझाना है, ठीक ना।
चलिए अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन का, और ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। अब इसके आगे कुछ नहीं दिया गया। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, वो क्या चैप्टर है वो अब आपको जब शुरू होगा तभी समझाया जाएगा, ठीक है। वो कौन सा हमारा चैप्टर है, उसका नियम क्या क्या है। अब देखिए 10वां हमसे क्या बोल रहा है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स अपान रूट में 2 प्लस 1, ठीक ना। प्लस का 1 बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे भी रूट 2 से गुणा कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, गुणा गुणा कर देंगे तब तो हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों, ये भी खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, रूट में ये 2x² प्लस, ठीक ना, क्या बचेगा फिर, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये अगर हम x की जगह पे 1 मान लें तो रूट में 2 हो जाएगा, रूट से 2 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल, बचेगा 1 प्लस, अब ये इसकी जगह पर रूट से करेंगे गुणा तो ये रूट में 2 आएगा, ठीक है, इक्वल 0 हो जाएगा हमारा। अब a माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस, रूट में b मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 4 गुणे a मतलब रूट में 2 गुणे c मतलब रूट में 2, क्यों, बटा में 2 गुणे रूट में 2, क्योंकि ए तो भैया हमारा ये है, बी है, सी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर फॉर्मूले को सेट कर दिया है। चलिए फॉर्मूला सेट हो गया है। अब देखिए -1 प्लस माइनस, अब फिर वही नियम हमारा यहाँ पर लगेगा। नियम जब हमारा लगेगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, रूट में 1 - 8, ठीक ना, 1 - 8 बटा में 2 रूट में 2 हो जाएगा, 4 दूना 8। जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था उसी प्रकार से हमारा ये भी है, ठीक ना। तो माइनस का 1 प्लस माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पर -7i, ठीक ना, अपान में 2 रूट में 2, क्यों, कंफर्म हो गया ना। यही भैया हमारा आंसर है, ठीक ना, आई लग गया तो हमारा यही आंसर हो गया। ये मतलब आई मतलब क्या होता है हमारा, आयोटा। आयोटा हमारा किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बढ़िया है आप जान ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं, ठीक ना। तो टोटल जो है ये जो हमारी पर्सनालिटी नंबर यानी कि एक्सरसाइज 5.3 दी गई है वो खत्म हो गई है और सॉल्व भी हमने करा दिया, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक ना। किसी को कोई डाउट है तो हमसे कमेंट कर सकता है, संपर्क कर सकता है, ठीक ना। चलिए अब ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरह से हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर का, वो चैप्टर हमारा क्या है, जब शुरू होगा तभी आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।